तो हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। सो आज हमारे साथ हैं गीत। Hi guys. ही इज़ द हेड ऑफ मैन मैटर्स। तो ही वाज द गाय हु टुक माय इंटरव्यू। आई टेल यू अ स्टोरी लाइक, आपको मैंने बताया आई डिड माय बीटेक, देन आई डिड माय एमबीए, देन आई वाज वर्किंग इन अ बैंक। तो वाइल आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग इन बिटवीन के भाई देखते हैं कैसा होता है। तो मुझे ना किसी ने बताया कि देयर इज़ अ गाय रेवंत हु इज लाइक, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है एंड मैन मैटर्स ने उस टाइम आई गेस सीरीज ए उठाया था। तो उस टाइम गीत आपको नहीं पता होगा, मैंने ना आप सबकी प्रोफाइल देखी थी जाके। Oh, is मैंने it? देखी कौन कौन फाउंडिंग टीम में कौन कौन है। रेवंत को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उस टाइम लिंक्डइन पे। तो मेरा फाइनल इंटरव्यू गीत के साथ हुआ था। सो मेरे को बड़ा यार डर लग रहा था, मैं यार बिल्कुल टेक्निकल राउंड है, लाइक ही इज़ द हेड ऑफ लाइक एवरीथिंग इन मैन मैटर्स। इन्होंने कंपनी जीरो से स्केल करी। आज जो भी आप देख रहे हो, जहाँ पे भी आपको दिखते हैं ना प्रोडक्ट्स ब्लिंकिट पे या जो भी है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गीत। तो मुझे ये था यार, अब भारी भारी क्वेश्चन आने वाली हैं, कैक क्या होता है, ये क्या होता है, मार्केटिंग की टर्म्स आने वाली। बट इन्होंने मेरे को इतना कंफर्टेबल कर दिया स्टार्टिंग में, यार तेरा सोशल मीडिया ग्रो करना है, तू बता तू अब अपना कैसे करता है, हमारे में कैसे करेगा। सो आई गोट रियली कंफर्टेबल। तो अब आपसे गीत मुझे ये पूछना है, हाँ जी। आप अपनी जर्नी बताओ। मैं मेरी है, मैंने बीटेक करी, एमबीए करी, देन आई वाज वर्किंग इन अ बैंक। मेरे को हो गया यार मेरे से हो नहीं रहा, क्योंकि मेरे को लगता था कि आई वाज अ फाइनेंस गाय, मैथ अच्छी है मेरी, मैं थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत करने में अच्छा हूँ। बट मेरे को बाद में लगा यार ये मेरे से हो नहीं रहा, देन आई क्विट एंड आई स्टार्टेड सोशल मीडिया। आप अपनी जर्नी बताओ मुझे। श्योर यार, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट जितने भी लौंडे हैं अपने सब एमबीए बीटेक सेम स्टोरी रहती है। बट मेरा था, मैंने बीटेक के बाद ना 2 साल जॉब किया था बैंगलोर में। ओके। एंड मेरे को बहुत क्लियर था कि मैं शायद टेक में ही कुछ करूँगा। ठीक मेरे को कोडिंग करने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है। हाँ, इनफैक्ट मेरे को याद है कि सेल्स मार्केटिंग या मार्केटिंग जैसी चीज़ में बहुत दूर रहता था। ठीक है। एक बार मुझे याद है, हम कोई बस में जा रहे थे एंड आई सॉ गाय, मम्मी और मैं साथ में जा रहे थे कि वो बंदा सोप साबुन बेच रहा था। तो मम्मी ने कहा पढ़ाई कर ले, नहीं तो ये सब करना पड़ जाएगा। ठीक है। right? तो मेरे दिमाग में था यार टेक करेंगे अच्छे से। 2 साल मैंने टेक किया, फिर मुझे भी यही लगा कि यार टेक में इतना मज़ा तो नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा है बट इट्स नॉट माई कॉलिंग, ऐसा लग रहा था मेरे को। सो उसी कंपनी में मेरे को एक बार चांस मिला कि मैं कोई डेमो दे के देख सकता हूँ किसी ठीक को। है। जब मैंने वो डेमो दिया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कहानी बनाने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है। हाँ, फिर मेरे मैनेजर अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुझे शायद एमबीए करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो एमबीए करके देख ठीक लेते है। हैं। हाँ, स्टोरी कंप्लीट ऐसे होती है कि मेरा एमबीए के बाद पहला जॉब था रैकेट में, जहाँ मैंने डेटॉल साबुन बेचा था। ओके। तो जब मम्मी किसी को देख के बोलती थी ना कि पढ़ाई कर ले, नहीं तो तेरे को साबुन बेचना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली 2 साल साबुन बेचा था। ठीक है। जब साबुन बेचा, पार्ट ये ना, इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है बिकॉज यहाँ ऑन ग्राउंड धंधा करना आता है लोगों को। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या फिर रिटेलर्स हो, एक्चुअल में धंधा करना ना शॉपकीपर्स को आता है। तो 1-2 साल जब उनके साथ काम किया तो रियलाइज़ किया कि यार धंधा क्या होता है। और इंडिया इतनी बढ़िया कंट्री है, मेरे को मन हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो करना है अपने को। एंड उस टाइम पे डिजिटल स्केल अप कर रहा था। तो मेरे को यही था कि यार मैं ऑन ग्राउंड तो कर रहा हूँ, चीज़ें सीखने को भी मिल रही है काफ़ी कुछ, बट डिजिटल का मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला। तो उसी टाइम पे रेवंत मेरे कॉलेज के ही सीनियर है, तो उन्होंने रीच आउट किया। उन्होंने बोला कि तेरे को धंधा सीखना है तो तू आ जाए यहाँ पे, तेरे को अपॉर्चुनिटी दूंगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरा लाइफ का। अब अपने कॉलेज का नाम भी बता दो, क्योंकि बच्चों का फिर कमेंट्स आएगा नीचे। हाँ, श्योर। तो मैंने बीटेक किया था वीआईटी से, एंड उसके बाद मैंने एमबीए किया आईआईएम कोरिकोड से। ठीक है। एंड रेवंत इज ऑल्सो एन एलुमनाई फ्रॉम उसी कॉलेज से। तो उन्होंने जब रीच आउट किया तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार ये करना है। और इसका भी बैक स्टोरी है कि रेवंत को पता कैसे था कि मेरे को रीच आउट करना है। ठीक है। हाँ, जब मैं बीटेक में था तो बैंगलोर में ना 2016 की बात है, हर नए दिन कोई नया स्टार्टअप आ रहा था। ठीक है। कोई घर से लॉन्ड्री के कपड़े उठा के ले जाके तुम्हें ऐप बना रहा है, ये कर रहा है। एवरी ऑल्टरनेट डे हम बैठते थे और हम सब डेवलपर्स थे। तो उस टाइम पे आप जब 20-21 साल के होते हो, 4 दोस्त हैं जिनको कोडिंग आती है, रोज रात को बैठ के यही बात होती है कि यार हम क्या बना सकते हैं। और हम जो भी आइडिया सोचते थे, 1 हफ्ते बाद हम तो सिर्फ बातें करके रह जाते थे, 1 हफ्ते बाद एक्चुअल में वो स्टार्टअप आ जाता था। तो हमको लगता था कि यार आइडिया तो हमें सोचना आता है, अब एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। तो हम ना उस वक्त कॉलेज में ऐसे भी जो मेरा फर्स्ट जॉब था, वहाँ पे हम लोग एक्चुअली फुटबॉल खेलते थे। ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स देख के बड़े हुए थे और वहाँ पे वो फुटबॉल खेलते थे। मैंने कभी टेबल देखी नहीं थी, कभी खेला नहीं था। तो फुटबॉल खेलने लगे तो ना एक्सेल मेरे को बहुत मज़ा आता था करने में। तो हमारे दोस्तों ने मैच के स्कोर्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। 100-200 मैच के बाद ना उसमें पैटर्न निकल के आने लगा कि मैं जब गोल कीपिंग करता हूँ वर्सेस मैं तो स्ट्राइकर बनता हूँ तो क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। तो एक दिन हम रात को बैठे, हमने कहा यार हम फिर ना पब जाके खेलने लगे फुटबॉल। बैंगलोर में कल्चर था उस टाइम ठीक पे। है। जब हमने वहाँ पे ये किया, हमने रियलाइज़ किया कि कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं एक्सेंचर का बेस्ट प्लेयर हूँ या मैं एसएबी का बेस्ट प्लेयर हूँ या मैं इंदिरा नगर का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ। तो हम लोग एक दिन बैठे थे रात को, हमने कहा यार एक काम करते हैं, हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं कि हम कॉन्टेस्ट कराएंगे और हम ना लोगों की रैंकिंग्स दिखाएंगे, रियल टाइम अपडेट कराएंगे और मैचेस करेंगे। यार इतना मज़ा आया था ना, हमने 4 दिन बैठ के वो वेबसाइट बनाई, उसको हमने द फूटबॉलर्स बोला।
और फिर हमने पब्स में जाके पिच किया वहाँ पे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उस वक्त MBA किया नहीं था, तो बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, तो बिजनेस प्लान कोई ढंग से आता नहीं था बनाना, तो पब वालों ने हमें बेवकूफ़ बना के निकाल भी दिया बहुत जगह, तो बहुत रिजेक्शंस भी देखे। बट फाइनली एक अच्छा पब वाला था, उसको कन्विंस किया, और उसको कन्विंस किया कि यार हम यहाँ पे आके लोग लाएंगे 40 से 50, टूर्नामेंट कराएंगे, वो जितना खर्चा करेंगे उसका एक परसेंटेज कट हमें दे देना। ठीक है। और इन लोग को बेनिफिट ये मिल रहा था कि एक वेबसाइट पे उनका नाम दिख रहा है, उनकी रैंकिंग दिख रही है। वो करते करते ना हमने करीब 3 से 4 महीने के लिए किया था वो। हमको न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, हमारे 2,500 से 3,000 यूज़र्स हो गए थे प्लेटफॉर्म पे। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको कोई चीज़ करने में मज़ा आता है और उसके पैसे मिलने लग जाए, मज़ा आ जाएगा। तो मज़ा आ जाता है। गाइस ये मेरे साथ हो रहा है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं स्माइल कर रहा था, बिकॉज 2 दिन पहले तूने भी ये बात बोली थी, राइट? सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। इनफैक्ट मेरा जॉब से फिर मन उठ ही गया था, मैं वही काम करे जा रहा था। एंड एक्चुअली वीकेंड पे आप सोचो 4-4 घंटे फुटबॉल ही खेल रहा हूँ, पैसे भी कमा रहे हैं। एंड आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग एक्चुअली हमारे जॉब से ज़्यादा कमाने लग गए थे उसमें। अच्छा ठीक है। हाँ उसके बाद फिर क्या, हम 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तीनों के पाथ अलग अलग हो गए, Okay. तो हमको ये बंद करना पड़ा। बट एक बार जब MBA करने गया तो वहाँ पे मेरे को समझ आ गया कि यार प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े टर्म्स कैसे यूज़ करते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो मुकेश अंबानी एक कॉन्टेस्ट रन करता है, द अल्टीमेट पिच करके। ठीक है। वो पूरे इंडिया के टॉप 30 बी स्कूल्स में जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो बोलते हैं कि यार अपना आइडिया पिच करो। 6 से 7 राउंड होते हैं, करीब 2-2.5 हज़ार एंट्रीज होती है, उसमें से जो टॉप 10 होते हैं वो मिस्टर मुकेश अंबानी को पिच करते हैं खुद से। तो मैंने ये फुटबॉलर्स आइडिया पिच किया था, एंड मैं एक्चुअली मिस्टर मुकेश अंबानी को पिच करके आया था ये। उस टाइम पे गेमिंग वाली चीज़ कोई कर नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दिया था फिजिटल, विच इज़ फिजिकल प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन। उन्होंने इनफैक्ट बोला था कि मैं पैसे डालता हूँ, तुम करो ये चीज़। तो मैंने मेरे पुराने दोस्तों को रीच आउट किया, एक US चला गया था, एक की शादी हो गई थी, उसने कहा, हमने कहा नहीं यार ये तो अभी नहीं हो पाएगा। ये आप MBA के पहले की बात बता रहे हो, आफ्टर बीटेक? ये जस्ट MBA के टाइम की बात है, जस्ट MBA के टाइम जस्ट MBA के टाइम की बात है, MBA के फर्स्ट ईयर में था फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है। हाँ तो मैं बहुत एक्साइट हो गया था। बट मेरे को फिर बुरा भी लगा था कि शिट यार, मतलब मुकेश अंबानी बोल रहे हैं कि मैं पैसे भी डाल दूंगा, तुम ये बिल्ड करो, बट लोग नहीं है करने के लिए। ठीक है। हाँ फिर मैंने कहा यार अब तो नहीं हो सकता, बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मेरे को खुद का कुछ बिल्ड करना है, मुझे उसमें मज़ा आता है। ठीक है। उस वक्त रेवंत क्या थे, वेंचर कैपिटल में थे, तो कलारी आई गेस, राइट? कलारी में थे वो। तो मैंने ये किया कि मैंने उनको पिच डेक भेजा था कि आप मेरे को टिप्स दो बिफोर मिस्टर मुकेश अंबानी को पिच करो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प करी थी। बट उनको ये भी समझ आता है कि इस बंदे को कुछ खुद का बिल्ड करना है। ठीक है। एंड वो बहुत शार्प है ऑब्वियसली, यहाँ तक पहुँचे तो कि उन्होंने दिमाग में रखा कि हाँ यार कभी नेक्स्ट टाइम, सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी कि अगली बार मैं जब स्टार्ट कर रहा था मेरे को याद था कि तेरे को कुछ करना था खुद का। अब रैकेट में डिटॉल साबुन बेच के तो तू खुद का कर नहीं पाएगा कुछ, तो मैंने कहा इसको चांस देता हूँ यार। तो उन्होंने मेरे पे चांस लिया, मैं बहुत लकी था उस चीज़ के लिए। एंड मेंस हेल्थ को लेकर मैं बहुत पैशनेट था, सो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी यार। हाँ इस पे आते हैं बाद में, बट आपको गाइस एक बात बताता हूँ, HUL और रैकेट मैका माना जाता है मार्केटिंग का। अगर कोई बंदा सोचता है मुझे मार्केटिंग करनी है, उनके दिमाग में 2 ही कंपनी आती है। अब आ सकती है मैन मैटर्स, लिटिल जो भी बॉडी वाइज, पहले बस 2 ही था, HUL में जाना है या रैकेट में जाना है। अगर आपका रैकेट में हो गया, आपके बैच के बंदे आपको ऐसे देखते हैं, मतलब वाह भाई, मतलब कुछ बड़ी चीज़ करी है। मैं ये नहीं बता रहा, तुम जहाँ पे जो भी कर रहे हो ना, अगर इफ यू गुड एट इट, तुम कहीं ना कहीं लैंड कर जाओगे। मैं क्या कर रहा था, आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट, ना मेरे को कहीं अप्लाई कर रहा था, बट आउट ऑफ द ब्लू समबडी रीच आउट टू मी कि यार लाइक सोशल मीडिया करना है, तो बस करते रहो। मैं ये बता रहा हूँ। अब मैन मैटर्स का पूछते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे मैं हूँ, आपने मुझे इस कंपनी में लाइक यू हैव गिवन मी अ सिंगल रोल कि भाई सोशल मीडिया देखना है तेरे। मेरे को पता है सोशल मीडिया में क्या होता है, बट जब आप आए, आप 3-4-5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, तो उस टाइम पे आपको 1000 चीजें देखनी होती है। तो बंदा जैसे मेरे जैसा तो बौखला जाए कि यार भाई मार्केटिंग भी देखनी है, फाइनेंस भी देखना है, कैसे करे बंदा। इनिशियली वो टफ होता है। मेरे को वो बताओ, स्टार्टअप के जब स्टार्टिंग के 5 लोग होते हैं, तो कैसे काम डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं? Sure. अब तो क्योंकि ऑर्गेनाइज है, देखो पूरा भाई 500-600 लोग बैठे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम बताओ आपने लाइक हाउ गीत यू हैंडल दिस? या वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज एक्चुअली उस टाइम पे बहुत केओटिक होता है। पहले 6-7 महीने तक हर कोई सब कुछ कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 5-6 लोग होते कैसे हैं। अब जैसे अगर आप हंग्री हो, आपके साथ बाकी 4 लोग भी बहुत हंग्री है ग्रो करने के लिए, और जो विजन देख रहे हैं कि यार ये ब्रांड को हमें ऐसा करना है, वो सब लोग को उस विजन में बिलीव करना चाहिए। फिर डजेंट मैटर। इनफैक्ट मेरे को उस टाइम पे इतना मजा आता था। अब तो क्या हो गया कि डिफाइन हो गया, आपको ये करना है, इसको ये करना है, उसको ये करना है। उस टाइम पे ऐसा था, अच्छा तेरे को ये करना है, तुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, साथ में फिगर आउट करते हैं। ठीक है। हाँ तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द थिंग्स उस टाइम पे यही था कि यार किसी को नहीं पता, हम फिगर आउट करते हैं। बस हंगरी थे कि यार हमें कुछ ग्रो करना है बहुत अच्छे ठीक से। है। हाँ
ऑफ कोर्स रेवन थे जो गाइडेंस देते थे हमें डे इन डे आउट, एंड उन्होंने तो बिजनेस बिल्ड किया है पहले डिजिटल में, तो वो डायरेक्शन देते थे हमें, वही हमें बताते क्या करना है। तो एक्चुअली ना 6 महीने बहुत स्टीप लर्निंग कर्व था, बिकॉज मैं आया था ऑफलाइन स्पेस से, बाकी 2 लोग कोई एकदम अलग फील्ड से आए थे, सब बहुत अलग अलग जगहों से आए थे, 1-2 ही लोग थे जिन्होंने डिजिटल देखा था उस टाइम पे। तो इनिशियली तो ऐसा था कि यार जो बोला जा रहा है आग बंद करके करेंगे और बस फिगर आउट करेंगे कैसे करना है। लाइक मुझे अभी भी याद है कि पहले 10 ऑर्डर इतने मुश्किल से आए थे, और हम लोग शॉपिफाई पे थे उस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे, तो हमने ना मोबाइल लगा रखा था, और उसमें एक वो खचिंग करके आवाज़ आती है कि जब भी ऑर्डर आएगा ना वो खचिंग करके बजता था ऑफिस में जोर से। तो 10 ऑर्डर मुझे आज भी याद है कि 2-2 घंटे निकल जाते थे वो एक खचिंग सुनने के लिए, हम वेट करते थे, और हमें यही लगता था कि यार 10 ऑर्डर से हम 20 ऑर्डर पे कैसे स्केल करेंगे, एंड आज हम लोग दिन के 15 से 20 हज़ार ऑर्डर्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो वो जर्नी बहुत इंसेन था, पहले 6 महीने बहुत केओटिक थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, सब कुछ ट्राई करने थे, एंड ऑफ कोर्स टाइम भी बहुत डालना पड़ता है। आई थिंक हम लोग 5-5, 6-6 घंटे सोते थे, ऑफिस में रात को 1-1 बजे तक रहते थे, सुबह 8 बजे फिर से आ जाते थे और लगे रहते थे, बट बहुत मज़ा आता था। मतलब आई स्टिल मिस दैट टाइम अ लॉट। वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि चलो भाई जो हमने मेहनत लगाई है ना अभी काम कर रही है? कुछ ऐसा पॉइंट आया होगा जब 10 ऑर्डर है उस टाइम तो आपको लग रहा है एफर्ट और डालने, क्योंकि पुश पुल मार्केट होता है, स्टार्टिंग में पुश चल रहा होगा कि भाई पुश करते हैं लोगों के सामने है, एक टाइम हल्का सा पुल का आता है कि भाई लोग अपने आप आपके प्रोडक्ट मांग रहे हैं। Sure. वो टाइम कब आया था और आपको लाइक हाउ यू लाइक एनालाइज दैट कि यार ये आ चुका है भाई, अब लोगों को पता चल रहा है मैन मैटर्स के बारे में? श्योर। एक तो होता है कि आप नंबर्स को देख के सोचो, राइट, कि मेरे दिमाग में 1000 ऑर्डर जब करेंगे या 5000 करेंगे, बट एक्चुअली वैसा नंबर नहीं था। मैं बताता हूँ, मेरे को अभी भी याद है कि मुझे कब रियलाइजेशन हुआ था ये। मैं अंधेरी में एक बिल्डिंग में रहता था उस सोसाइटी में, एंड मैं लिफ्ट में जा रहा था, तो साथ में मेरे लिफ्ट में एक डिलीवरी वाला था जो मैन मैटर्स का डब्बा होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है, हाँ। एंड मैं काफ़ी क्यूरियस था, मैंने कहा देखते हैं कहाँ जाता है। कोइंसिडेंस था कि वो मेरे फ्लोर पे ही उतरा था, ओके, ठीक है, एंड मेरे सामने वाले पर्सन के पास गया वो। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दैट पर्सन, तो उस टाइम ही मेरे को हिट हुआ कि हमने कुछ ऐसा बिल्ड किया है, एंड व्हाट इज द कोइंसिडेंस कि मेरा नेबर उसे खरीद रहा है। नेक्स्ट टाइम आई फाउंड दैट नेबर, मैंने उससे पूछा कि यार तूने कहाँ से सुना, क्या किया, तो उसने कहा यार अपने बिल्डिंग में 10-12 लोग यूज़ करते हैं, मेरे को किसी ने बताया था। आई थिंक दैट्स व्हेन इट रियली हिट मी कि हम लोगों ने अच्छे से स्केल किया है। पीपल नो अबाउट मैन मैटर्स, इन माई विसिनिटी पीपल आर यूजिंग अबाउट मैन मैटर्स, तो वो मुझे इंसिडेंट अभी भी याद है अच्छे से। मैं भी जब रहता था फ्लैट पे भाई, कुछ हो ना हो हमारे किचन में शिलाजीत गमी जरूर होती थी। जिम जाने से पहले खा लो भाई, अपना चल रहा है। अब मुझे एक बात हो ना, मार्केटिंग की ऐसी कोई चीज़ बताओ, जैसे लोगों को ना मार्केटिंग बड़ा हवा लगता है कि मार्केटिंग में परफॉर्मेंस होती है, ब्रांड स्टोरी होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, सब कुछ होता है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो बस लोगों ने हाइप कर रखी है कि भाई बस ये करना है? क्योंकि फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मेरे को लगता है आप जितने रिलेटेबल हो चीज़ चलेगी, बट फ्रॉम अ ब्रांड्स पर्सपेक्टिव आपको परफॉर्मेंस भी देखनी है, आपको ब्रांडिंग भी देखनी है, मार्केटिंग भी देखनी है। तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग हेड एंड द गाय हु इज हैंडलिंग द कंपनी, वो कैसे सोचता है? श्योर। या देखो, 2 टाइप की मार्केटिंग होती है, एक थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है, राइट। बट दोनों में एक ही चीज़ होती है कि या तो आप किसी कंज्यूमर के लिए कोई नीड जनरेट कर रहे हो जो उसे रियलाइज नहीं हुआ है, बट आपने एंटिसिपेट कर लिया कि उसे इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है शायद, या आपने फिगर आउट कर लिया कि उसे रिक्वायरमेंट तो है और मैं उसके लिए वो सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत सिंपल टर्म से मार्केटिंग यही होता है। अगर आप बड़ी बड़ी कैटेगरीज देखोगे, जैसे अब तो बॉडी वॉश सब लोग यूज़ करते हैं, बट बहुत टाइम तक साबुन ही यूज़ करते थे लोग। उस साबुन से बॉडी वॉश का जो ट्रांजिशन था, दैट वाज व्हेन बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत पैसा डाला कैटेगरी क्रिएट करने में, लोगों को रियलाइज़ करवाने में कि यार देखो, वाई सोप इज़ नॉट हाइजीनिक, फैमिली में 5 लोग नहा रहे हैं एक साथ तो वो हाइजीनिक नहीं होता, इसलिए आपको बॉडी वॉश पे मूव करना है। एडुकेट करके उन्होंने किया, दैट्स वन काइंड ऑफ मार्केटिंग। द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी डू, जैसे हेयर लॉस हो गया, बहुत टाइम से लोगों को हेयर लॉस है, हमें लोगों को ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि अरे हेयर लॉस सॉल्व करो, राइट, बिकॉज हम एंजाइटी नहीं क्रिएट करना चाहते लोगों में। बट जो सॉल्व करना चाहते हैं उनको ना समझ नहीं आ रहा है सॉल्व कैसे करना है, और 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कुछ फिगर आउट कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम एडुकेट करें कि देखो सही तरीका ऐसे है, और वो सही तरीके को हम बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर हम ये कंज्यूमर को कम्युनिकेट कर लेते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स, दैट इज मार्केटिंग। शॉर्ट टर्म मार्केटिंग ये हो गई। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग ये होती है कि आज अगर किसी को हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कभी वो हेयर लॉस के बारे में सोचेगा तो क्या वो मैन मैटर्स के बारे में सोचेगा या नहीं, दैट इज स्लाइटली मोर लॉन्ग टर्म मार्केटिंग, एंड उसे एक्चुअली ब्रांड मार्केटिंग कहते हैं, जहाँ पे आप अपने ब्रांड को रेलेवेंट बना देते हो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, कि अगले बार कंज्यूमर जब भी सोचे कि हाँ मेरे को शायद ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मैन मैटर्स के बाद जाके ट्राई करूँगा।
तो मतलब पहले आपको लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि भाई आजकल लोगों को पता है हेयर आपके बाल उड़ रहे हैं, मिनोक्सिडिल लगा रहे हो, ये कर लो। उस टाइम पे व्हेन यू स्टार्टेड देयर वर वेरी फ्यू प्लेयर्स हु वर डूइंग इट। तो उस टाइम पे पहले इन्फॉर्मेशन बताना लोगों को, अपना ट्रस्ट बिल्ड करना, पहले ट्रस्ट आता है, मार्केटिंग धीरे धीरे होती रहती है, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 2 इंटर्न हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करोगे कि ठीक है इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि जो देख रहे हैं उन पे भी यार इतना ही हिसाब किताब होगा, मैं समझ रहा हूँ। तो 1 लाख है उन पे और उनके पास 1-2 दोस्त हैं जो कहने कुछ करते हैं, तो अब ये बता दो, आप पे 1 लाख है, 2 इंटर्न, आप गीत क्या करोगे? श्योर यार, पहले तो मैं 20,000 का क्लॉड का हाँ एक्सेस आज अकाउंट के लूंगा। टाइम पे, हाँ ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट। एआई अपस्किल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। द बेस्ट 20,000 रुपये जो आप खर्च कर सकते हो या 10,000 रुपये कि आप यार क्लॉड प्रो का एक्सेस लो ठीक या क्लॉड मैक्स का एक्सेस लो, ठीक, तो पहले तो वहाँ डालेंगे। फिर आई थिंक वी शुड फिगर आउट कि क्या करने में मजा आता है। तो तेरी स्टोरी देख, मेरी स्टोरी देख, हमने इवेंचुअली पैशन तब फिगर आउट किया जब हमें रियलाइज हुआ कि हमें करने में क्या मजा आता है, एंड उस टाइम पे हमने ये नहीं सोचा कि इससे धंधा बनाएंगे। बिल्कुल सही। आज के ज़माने में मुझे लगता है कि इफ़ आपको कुछ करना पसंद है, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है ना कि आपके जैसे और लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको बस ये करना है, मेरा पैशन है, मैं अपने लिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं 10 लोगों के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं 100 लोगों के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, और इवेंचुअली क्या मैं 10,000 लोगों के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया आराम से। और जो आपको चीज़ पसंद है उसमें, कई बार क्या होता है लोग फोमो में आके कि यार सब बंदे टी शर्ट की कंपनी खोल रहे हैं, हम भी खोल लेते हैं। मेरे साथ क्या था गाइस, मैं जब एमबीए कर रहा था, आसपास के लोग के बैंक में जाना, इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करना, मैं भी चलो भेड़ चाल में कर लेते हैं। मैं चला गया भाई, मेरा मन ही नहीं लगता था। गीता, आई एम टेलिंग यू, मेरे को ऐसा होता था मैं क्यों एक्सेल कर रहा हूँ, मैं क्यों फाइनेंशियल टैग बना रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं करता था। पहली नौकरी मैंने 2 महीने में छोड़ दी, मेरे को ब्लैकलिस्ट कर दिया कैंपस वालों ने कि भाई तू बिना बताए छोड़ दी, तू हट निकल यहाँ से। उसके बाद दूसरी मेरी बॉम्बे लगी, आई वोंट नेम द कंपनी, तो यहाँ पे भी मेरे से 6 महीने काम हुआ। मेरे को था फिर मैं नहीं कर सकता, मैं जो मन करेगा वो करूँगा। तो आप जो मन करता है उसमें एफर्ट भी डालोगे। गीत को मार्केटिंग पसंद है, दैट्स वाई वो 1000 चीज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप 1 लाख सोच रहे हो, आपके पास है कि भाई कोई कह रहा है आपको टी शर्ट की ब्रांड खोलो, स्किन केयर खोलो, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये बताओ बंदे का इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आपको कर करके पता चला है। Sure. मुझे भी 1000 वीडियो बनाई, मुझे पता चला कि आई एम गुड एट मेकिंग वीडियोस, तो मेरे को भी करके पता चला है। तो अब इनको ये बताओ, ये करना नहीं चाहते तो कैसे बंदा करे? क्योंकि आलकस है इनमें, इनमें है कि बैठे बैठे सब कुछ हमारे पास, हमारी कंपनी भी खड़ी हो जाए, फंडिंग भी मिल जाए, रेवंत से भी मिल लें, उनके भी दोस्त बन जाए, इनको ऐसे बैठे बैठे सब हो जाए। बट इनको ये बताओ कि यार बंदा क्या करे। आप और मैं तो चलो वी वर इन लाइक आवर हेड स्पेस के करनी है चीजें। सम टाइम पीपल आर लाइक यार समझ नहीं आ रहा, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो रही, एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं जा नहीं पा रहे, मार्केटिंग करनी है, कुछ नहीं समझ आ रहा। सो वो बताओ अगर बंदा क्लूलेस है, हाउ ही शुड गो अबाउट इट। श्योर। या मुझे ना एक वर्ड बहुत पसंद है, जैसे कहते हैं शिद्दत। शिद्दत, ठीक है, हाँ। मुझे लगता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसे शिद्दत से करना चाहिए। हाँ। आई थिंक आज अपॉर्चुनिटीज इतनी डाइवर्स है। एक चीज़ जो बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते ना कि इवन इफ यू आर इन द राइट हेड स्पेस, राइट प्लेस एंड राइट टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो राइट प्लेस एंड राइट टाइम कब आएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप बस ये कर सकते हो कि यार मेरे सामने जो आ रहा है मैं उसे शिद्दत से करूँगा। जैसे ना कभी कभी मेरे को ये लगता है कि स्कूल और कॉलेज की लाइफ इतनी आसान क्यों होती थी, क्योंकि वहाँ पे ना आपको बता दिया गया आपको ये डायरेक्शन पे जाना है, आपके सामने जो आ रहा है बस उसे अच्छे से करते रहो। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि मेरे को ये करना है या वो करना है, आपको मिला मिलाई चीज़ें मिल रही है। तो मुझे लगता है वंस यू गेट आउट ऑफ कॉलेज ना, क्या हो जाता है कि हमें डायरेक्शन भी सोचना पड़ता है और हमें जो कर रहे हैं उस पर भी फोकस करना पड़ता है। वो हमें ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ने कभी ट्रेन नहीं किया उसके लिए। सही कह। तो वो सडनली बहुत ना डिसओरिएंटिंग हो जाता है और उसके कारण एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि यार ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ। तो मुझे लगता है कोई भी एक डायरेक्शन में स्टार्ट करो, उसे शिद्दत से करो। अगर आप शिद्दत से कर रहे हो तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप अच्छा कर रहे हो या आप अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो दैट्स मोस्ट लाइकली बिकॉज आपको मज़ा आ रहा है वो करने में, दैट मीन्स आपको आपकी कॉलिंग समझ आ गई है। नहीं आई तो कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट अगर आप शिद्दत से कर रहे हो तो यू इन 2 मंथ्स, जैसे तूने कहा तूने 2 महीने डाले उसमें, तेरे को नहीं मज़ा आ रहा तो तूने चेंज कर लिया, तो इन 2 मंथ्स यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। एंड अनलाइक टुडे द गुड पार्ट आज की इकोनॉमी की ये है ना कि आजकल कोई क्वेश्चन नहीं करता कि रेज्यूमे पे तुमने 2 महीने में क्यों चेंज कर दिया या आपने 3 महीने का गैप क्यों लिया, जो पहले ऐसे टैबू माना करते थे ना, आजकल कोई वो नहीं करता। एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग एंड एज लॉन्ग एज तुम में कन्विक्शन है कि तुमने वो क्यों किया और तुम आगे करना चाहते हो, मुझे लगता है चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी यार। यार मुझे भी ना सबसे पहले ये डर लग रहा था, क्योंकि लाइक मैंने शेयर में रिज्यूमे, क्योंकि एक जगह 6 महीने का काम, एक जगह 1 साल का काम था, तो मुझे था लोग सोचेंगे यार ये तो बड़ा मतलब फंबल करता रहता है, नौकरी स्विच करता रहता है, तो यहाँ पे ना करे। तो बट आज को आप बता रहा हूँ, आज के टाइम पे आपकी स्किल देखते हैं कि बंदे ने जो
जिस चीज़ के लिए अप्लाई करा है उसमें ये फिट बैठता है, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे। बट एक बारी बार से आप जैसे रिक्रूट करते हो बंदों को, आप पहली चीज़ क्या देखते हो? मेरे को ये बताओ, जैसे आपकी अब आप रोज़ ही लाइक यू मस्ट बी टेकिंग सो मेनी इंटरव्यूज, आपके पास हज़ारों एप्लीकेशन आती है, तो पहली दूसरी तीन चीज़ बता दो आप, जो दो स्टार्टिंग की तीन चीज़ें देखते हो कि यार बंदे में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए और चीज़ें हम फिगर आउट कर लेंगे। देखो, दो एक्सेस होते हैं, एक स्किल का एक्सेस होता है और एक विल का एक्सेस होता है। ठीक है, हाँ। टैलेंट एंड इंटेंट ऑलमोस्ट जिसे कह सकते हैं, राइट? टिपिकली आप देखो, हम यहाँ पे जो भी बिल्ड कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहा है इलॉन मस्क को छोड़ के। अनलेस इन दोज केसेस वेयर स्किल बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आज के ज़माने में ना आप कुछ भी सीख सकते हो। इफ़ यू गिव मी 1 मंथ, आई कैन लर्न एनी थिंग। एंड ये सभी के लिए ट्रू है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, AI का एक्सेस है, अगर आप में इंटेंट है ना तो आप कुछ भी सीख सकते हो। एंड द गुड पार्ट इज और द बैड पार्ट इज, इंटेंट के लिए आप किसी को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं कि इंटेंट है या नहीं बनने में। ठीक है। अब इंटेंट भी ना बहुत वेरिंग होता है, ऐसा नहीं होता कि इस रोल के लिए हर एक को इंटेंट हो सकता है। फिट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तू सोशल मीडिया के लिए आया, तो इसे बात करके मेरे को लगा कि तेरे में इंटेंट बहुत है, राइट? तो तू फिगर आउट कर लेगा कि इस ब्रांड में क्या करना है, उस ब्रांड में क्या करना है, डजेंट मैटर। बट इफ किसी को सोशल मीडिया करने में इंटरेस्ट नहीं है, कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बैठा के इंटेंट लाना, भले ही उसे बहुत अंडरस्टैंडिंग हो मार्केटिंग की, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अपने रोल में अच्छा करेगा, राइट? तो आई थिंक इंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लुक एट। बाकी तो यार, अगर आपके आसपास लोग अच्छे हैं और अगर आप में हंगर है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो आज। इंटेंट भाई, जिसको ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, इच्छा, मतलब तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की, हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या है, हर बंदे को ओनरशिप दे रखी है, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं बताता हूँ, जैसे गीत से मेरी 2 दिन पहले मीटिंग हुई, तो मैंने बोला यार सोशल मीडिया में लाइक ये करने का नहीं, बस लाइक कि ठीक है, लाइक तेरे को बता रखा तू कर। मतलब बंदा जब काम करता है वैन उसको पूरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कई बार क्या होता है कंपनीज में, देख दिया लाइक बिल्कुल सर पे, हाँ ये बता ये बता ये बता, उसमें दिक्कत हो जाती है। सो ये कल्चर एक कंपनी का, बिकॉज लाइक आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू, मैंने भी पहले काम करा, मेरे को ऐसा लगता था यार मतलब हर चीज़ में हम कर रहे हैं अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, बट तुम क्यों बिल्कुल घुस रहे हो अंदर। यहाँ पे ऐसा बंदे को ओनरशिप है, तो बंदे मन से काम भी करते हैं, हर बंदा ओनरशिप से काम करता है और मन लगा के करता है। तो ये कल्चर कैसे बिल्ड हुआ है? आई थिंक यार, एक्चुअली एंट्री पॉइंट वही था कि हमको भी सिखाया गया कि हायर कैसे करते हैं। हमने ऑब्वियसली जैसे रेवंत को देखा कि वो कैसे हायर करता है। अगर इंटेंट है ना, तो फिर अपना आप ओनरशिप भी आ जाएगी। ओनरशिप हमारे कंपनी का एक वैल्यू है, बट इट्स नॉट बिकॉज कि हम चाहते हैं लोगों में ओनरशिप हो। वैल्यू एक कंपनी का या कल्चर कंपनी का तब बनता है जब मेजॉरिटी लोगों डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उस कंपनी में। तो इनपुट लेवल पे अगर हमने ऐसे लोग लाए जिनको बहुत इंटेंट है, जिनको हंगर है, अगर आप उन्हें कुछ दे दो, तो फिर उनको ये कि यार हम फिगर आउट कर लेंगे कैसे सॉल्व करना है, और वो कर लेते हैं। आई थिंक आज किसी को भी इस इकोनॉमी में अगर सक्सीड करना है, तो उनको यही करना चाहिए कि टेल मी अ प्रॉब्लम, आई विल फिगर आउट इसको सॉल्व कैसे करना है। आई डोंट नो दी आंसर, बट आई विल फिगर आउट। पहले के इकोनॉमी में क्या होता था, हाँ मुझे बताइए, मैंने 10 बार पहले प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। बट यार कल क्या नई प्रॉब्लम्स आएगी ये किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है ना रिवन को पता है। रोज़ नई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उसके लिए सॉल्व कैसे करोगे? तो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे आजकल ना बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि यार, जैसे आई ऑल्सो डू मॉडलिंग समटाइम्स, तो उसमें लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया AI आ चुका है। मेरे को दिख भी रहा है शूट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। पहले अगर मैं महीने में 3 4 5 शूट करता था, वो 1 2 हो गए, क्योंकि सब्यसाची जैसे डिज़ाइनर भी दे आर यूजिंग AI। तो अब मुझे ये बताओ, जो नौकरी है धीरे धीरे, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? क्योंकि आजकल जो भी देख रहा है, हर बंदा भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई MBA की सोच रहा है, बट क्लोड आ चुका है। आप उसको एक प्रॉम्प्ट डालो, वो आपको 10 चीज़ें बता देता है। मैं खुद स्क्रिप्ट क्लोड से बनाता हूँ, बाद में अपना टच ऐड कर देता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लाइक जॉब्स मार्केट इन इंडिया, के भाई क्या होगा? श्योर, मैं भी बहुत सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। और सच ही बताना, आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब दिक्कत होने वाली है। यार दिक्कत की बात नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑनेस्टली बोलो फ्यूचर के बारे में। क्योंकि देखो, अगर मैं सोचूं कि मुझे एक 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, ठीक है। मुझे क्या क्या चीज़ें सही करनी पड़ेगी? पहले तो यार टाइमिंग से होना पड़ेगा, आइडिया से होना पड़ेगा, कैपिटल मिलना पड़ेगा। फिर मोर इम्पोर्टेंटली एक 30-40 जनों की टीम मैनेज करना इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। आपने बहुत बार ऐसे कंपनी में लोग देखे होंगे जो मैनेजर अच्छे नहीं बट अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, बिकॉज लोगों को मैनेज करना बहुत ट्रिकी होता है। एक एग्जाम्पल है, ये मल्टीपल स्किल्स अलग अलग होती है। बट नाउ बिकॉज ऑफ AI, एक बंदा ना मुझे लगता है 1000 करोड़ की कंपनी चला सकता है बैठे बैठे। एक बंदा वील गेट देयर सून, आई एम श्योर साल भर में हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की पूरी पूरी मार्केटिंग टीम से 2 लोग रन कर रहे हैं अभी। ठीक है।
तो ये रियलिटी होने वाला है, बट ये थ्रेट नहीं है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि अगर आपको 10 स्किल्स चाहिए एक 1000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए, बहुत कम लोग होते थे जिनमें वो 10 स्किल्स का ओवरलैप होता था। सो द नंबर ऑफ पीपल हु क्वालिफाई जो ये कर सकते हैं, बहुत या तो टाइम लगेगा या इंटेंट ही नहीं होता था लोगों में कि यार इतनी सारी चीज़ें पे आई कांट बिकम ग्रेट एट सो मेनी थिंग्स। बट नाउ आपको बस पैशन होना चाहिए और आपको हंगर होना चाहिए, सारी स्किल्स तो आप ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है अगर अभी 1000 करोड़ की कंपनीज एक्स नंबर है और उसे वाई नंबर ऑफ लोग चला सकते हैं, तो मुझे लगता है 100x हो सकता है। सो इनफैक्ट यू मी हमें अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे ये 5 स्किल अप करूंगा तब मेरे को लगेगा कि अब मैं खोल सकता हूँ खुद की कुछ। आई थिंक दैट टाइम इज गॉन नाउ। तो ऑनेस्टली इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम आई फील। तो भाई डरने के बजाय उसको लेवरेज करना चाहिए। मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि यार नौकरी नहीं मिलेगी तो क्यों करनी है, अपना खुद का यू हैव Correct. यू क्लोड। भाई मैं उसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देता हूँ कि यार मेरे को ना मैग्नीशियम पे एक रील बनानी है, भाई जिस डायरेक्शन में मेरा दिमाग चल भी नहीं सकता ना वो वहाँ चला जाता है। तो यार यूज़ इट, ठीक है, वरना आप नहीं कर रहे, कंपनीज तो कर ही रही हैं। तो अब मुझे ये बताओ आप जीत के, अगर आपको कंपनी बिल्कुल जो पहले आपने चीज़ें करी उसमें से एक दो चीज़ें जो आपको अब ऐसा हो कि यार अब मैं अगर कंपनी स्टार्ट करूँगा वो नहीं करूँगा, तो वो क्या है? एक्सक्लूड एआई, क्योंकि उस टाइम पे एआई नहीं था, आप सब कुछ खुद कर रहे थे। क्या उस टाइम पे हमने छोटी मोटी गलती करी, अगर अब नहीं करते तो वो टाइम बच जाता, क्योंकि बड़े सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको यार क्या करें, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। तो वो क्या एक दो गलतियां जो आपने इनिशियली यू थिंक हल्की फुल्की करी वो अब ना करता तो सही रहता? आई थिंक एक चीज़ मैं माइंडसेट के ऊपर ही वापस बात करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना जब आप स्कूल में होते हो आपको पता होता है कि स्कूल में अच्छा करना मतलब क्या होता है कि यार फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आ गई, क्लास मॉनिटर बन गए, मतलब अच्छा कर रहे हो स्कूल में। कॉलेज में भी एक डेफिनेशन होता है। जो लोग लाइफ में कंटिन्यूसली बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, यूजुअली उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं आगे भी अच्छा ही करता रहूँगा, राइट। फेलियर से घबराते हैं लोग, सही बात है। उसके कारण लोग चांसेस नहीं लेते हैं। आई थिंक वन मिस्टेक जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम इज़ कि मैं इतना डरूंगा नहीं कि यार मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा है, मैं अगर 5 डायरेक्शन में मैं ज़्यादा सोचूंगा कि यार मुझे सही होना पड़ेगा, व्हाट इफ मैंने ये डायरेक्शन पे अपना नाम डाला और मैं फेल हो गया। यूज टू नहीं है फेल होने के लिए, ट्रेन नहीं हुए थे कभी इस चीज़ के लिए, राइट। तो उसके कारण मुझे लगता है कि आप डिसीजंस जल्दी नहीं लेते हो। डरने मतलब हारने से कभी डरना नहीं चाहिए मुझे लगता है। फिर क्या होगा ना, आप चीज़ें ट्राई करोगे, आप फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, आप जितना जल्दी फेल होगे उतना जल्दी सीखोगे। पीपल जो कहते हैं ना कि जो फेल होते हैं वो इनफैक्ट ज़्यादा सीखते हैं देन पीपल जो सक्सीड होते हैं, राइट, बिकॉज दे नो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है फेलियर से डरेंगे नहीं, अपने माइंडसेट को कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि शिट यार व्हाट इफ आई फेल। एंड स्पेशली ऐसे लोग जो मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं तो उखाड़ते आ रहा हूँ लाइफ में, दैट्स वन थिंग आई विल चेंज फॉर श्योर। भाई फेलियर से बंदा डरे तो मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूँ गीत। अगर मैं जैसे नौकरी छोड़ दी मैंने, मैं घर बैठा था, अगर मैं कंटेंट नहीं बनाता ना तो मेरे हेड में लाइक इन माय ओन हेड स्पेस आई विल बी अ फेलियर। बट मेरे को तो यार करना है करना है करना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इफ यू जस्ट कीप ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, यार कोई थर्ड पावर है जो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। रेवंत स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट करा तो उनके दिमाग में फेलियर आया होगा, ही यूज टू वर्क इन अ वीसी कंपनी, तो पैकेज तो भूल जाता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते इतना पैकेज था। वो नौकरी छोड़ के खुद का स्टार्ट करना। गीत ने भी भाई ही वॉज इन रैकेट, ही ऑल्सो केम व्हेन द कंपनी वॉज वेरी लाइक कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे अपनी स्टेबल नौकरी छोड़ के किसी कंपनी को ग्रो करना गट्स लगते हैं भाई। तो तभी तो आप फिर रिटर्न भी उस हिसाब से होते हैं। बंदा फिर 400 करोड़ की बात करता है, 500 करोड़ की, वरना आप तुम नौकरी में 20 30 40 हज़ार की बात करोगे। सो गाइज जितना इनपुट डालोगे उतना ही उस हिसाब से रिस्क मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी गेटिंग पेड फॉर व्हाट आई लव टू डू। हो जाता है। अब गीत जो काम कर रहे हैं, अब इट्स लाइक अ प्ले फॉर यू, जो आप कर रहे हो आपका मन भी नहीं लगेगा। अगर आप 15 दिन काम नहीं करोगे आपका मन लगता है? बताओ, चलो वेकेशन पे चले गए, 10 दिन होता है 15 दिन होता है, आपको काम पे आना है। करेक्ट। नहीं यार होता ही है। इनफैक्ट मैं अभी एक वेकेशन पे गया था एंड मेरी वाइफ ने बोला था कि लैपटॉप लेके नहीं चलेगा, ठीक है। फिर भी घर से निकलने के लिए मैंने कहा मैं डाल लेता हूँ एक बार, बस वो सो जाती है, उसके बाद मैं एक बार तो देखता था, नॉट बिकॉज कि मेरे को देखना पड़ता था, बट आप यूज टू हो जाते हो उस चीज़ में, आपको मज़ा आने लगता है। तो आई कम्प्लीटली एग्री यार। जब मैं आया था गीत उस टाइम पे वेकेशन पे गया था, मुझे लगा यार गीत किसी और ऑफिस में ना बैठते हो तो बात कैसे होगी मेरी। गीत मुझे लास्ट एक दो चीज़ें बता दो। हम 5 साल से वी आर केटरिंग मैन, अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अलग अलग नई नई चीज़ें ला रहे हैं, आगे भी चीज़ें लाते रहेंगे, एवरीथिंग इज गुड। 5 साल में आप इंडियन लोगों के बारे में क्या समझो? मेरे हिसाब से आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझा होगा। या आई थिंक एक सबसे बड़ी लर्निंग ये थी एंड मेरे खुद के लिए, बिकॉज मैं खुद मैं वही लौंडा हूँ जिसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए रिफ्लेक्शन था ये बहुत बड़ा, दैट
मेन को इतनी चीज़ें बॉदर करती है ना, बट हम दिखाते नहीं है। सही बात है। वो जो टफ एक्सटीरियर अपने को दिखाना पड़ता है, आई थिंक उस चक्कर में हम प्रॉब्लम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते और इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करते और हम जूझते रहते हैं उस चीज़ से। एंड आजकल ना लाइफ में स्ट्रेस इतना बढ़ गया। पहले क्या होता था ना, सपोर्ट सिस्टम होता था बहुत। पहले की लाइफ बहुत अलग होती थी 10-15 साल पहले, जहाँ पे अपने पेरेंट्स ग्रो हुए हैं, तो अगर ये है भी तो एक सपोर्ट सिस्टम होता था। अब ना सपोर्ट सिस्टम बहुत फ्रेजाइल हो गया है। तो आई फील मेन को इनसिक्योरिटी होती है, उससे छुपाना नहीं चाहिए, उसे एक्नॉलेज करना चाहिए एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक जब भी हम मेन से बात करते थे जो लेट्स से 30 अप्रोच कर रहे होते थे या 25 क्रॉस कर रहे होते थे, तो वो ये बोलते थे कि हमारी बेस्ट लाइफ तो शायद हमारे पीछे है। मेरे को ना वो चेंज करना था कि योर बेस्ट लाइफ इज़ अहेड ऑफ यू, नॉट बिहाइंड यू। एंड वो तभी स्टार्ट होगी जब आप एक्नॉलेज करोगे कि माई बॉडी इज चेंजिंग, माई माइंड सेट इज चेंजिंग एंड इट्स ओके। सबके साथ हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है इस चीज़ के बारे में, बट सबके साथ हो रहा है। हर लौंडा सेम चीज़ सोच रहा है, हर लौंडा इज गोइंग थ्रू द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट यू एंड आई आर वरिड अबाउट। बट हम एक दूसरे के साथ बढ़िया बढ़िया चल रही है लाइफ। किसी भी दो लौंडे को देखो क्या चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है, एकदम भाई, मस्त जिम लग चल रहा रही है भाई। वन लास्ट क्वेश्चन गीत, कि आप अपने जो यंगर सेल्फ है उसको पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। जो मेरा यंगर सेल्फ है वो चाहता था कि यार जिंदगी में बढ़िया करे, घर वाले प्राउड हो और वो काम करे जिसमें उसका मन लगता है, और वो मैं कर रहा हूँ। लाइक टचवुड, भगवान की दया से बढ़िया चल रहा है। तो आपका एक यंगर सेल्फ को आपने क्या नोट दिया था कि यार तू बड़ा हो गई, मतलब हर बंदे की एस्पिरेशन होती है, आप क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, तो वो बताओ। आप यंगर सेल्फ को कुछ बोलना चाहोगे जो था, छोटा गीत था जो? यार मेरे को ना हमेशा था कि मेरे को इम्पैक्ट क्रिएट करना ठीक है। है, एंड मेरे को जैसे जब गूगल मैप्स आया था, एक्चुअली मेरे को याद है 15-20 साल पहले, अब तो गूगल मैप्स बहुत कॉमन हो गया, अपन उसके बिना कहीं जा ही नहीं सकते, बट हम हॉलीवुड मूवीज देखते थे तो उसमें दिखाते थे कि उसने एड्रेस डाला और वो रास्ते पे दिखा रहा है गाड़ी ऐसे जा रही है, और यहाँ इंडिया में आया नहीं था ये सब। ठीक है, हाँ। जब इंडिया में आया आई रियलाइज कि कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई यार। एक छोटी सी चीज़ ने इतनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मेरे को लगता था कुछ ऐसा बनाना है जिससे लोगों की लाइफ इतनी इम्पैक्ट हो। तो मेरे को स्टार्टिंग से वो बहुत मन था, होपफुली हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड देयर इज दिस बुक कॉल्ड द लास्ट लेक्चर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूएस में ना क्या होता है कि जब कोई प्रोफेसर रिटायर हो रहा होता है 20-25-30 साल बाद वहाँ पढ़ाने के बाद, तो उसको एक लास्ट लेक्चर लेने को बोलते हैं। वो अपने कोर्स के रिलेटेड नहीं पढ़ाता है, वो लाइफ के बारे में ज्ञान देता है वहाँ पे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो रैंडी पॉश करके एक पर्सन है जिसने जो वीआर और एआर होता है ना, वो उसका फादर कहते हैं उसको। तो वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में था। तो वो जब रिटायर हो रहा था, तो नॉर्मली लास्ट लेक्चर तो बोलते हैं जब रिटायर होते हो, बट ही वाज गोइंग टू डाई एट द एज ऑफ 32 बिकॉज ऑफ कैंसर। तो उसने कहा कि मेरे को लास्ट लेक्चर देना है। एंड यूट्यूब पे ये वीडियो है एंड उसकी एक बुक भी है। आई थिंक इट्स माय फेवरेट बुक। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जो बोला था कि यंगर सेल्फ के बारे में, उसने लास्ट के 1.5-2 साल में ना अपनी एक लिस्ट निकाली थी कि जब वो छोटा था तो उसने क्या क्या लिखा था। ठीक है, हाँ। और उसने वो सारी 10 चीज़ें करी थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है बुक। बुक का नाम क्या है? द लास्ट लेक्चर द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। तो सबको वो पढ़नी चाहिए एक बार। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा और गीत का लिंक्डइन अटैच कर दूंगा, अपना कर दूंगा। मैं तो एक्टिव नहीं हूँ गीत, आई एम, यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन? Yes. या सो यस गाइज, दिस वाज इट। बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मतलब महीने में जितना कुछ मैं सीखा हूँ ना, क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में काम कर रहा था। मेरा क्या काम था, वीडियो बनाओ उसको वायरल करो, बट आफ्टर कमिंग हियर आई एम गेटिंग टू नो कि यार परफॉर्मेंस में ये देखना होता है, आपको एड स्पेंड्स होते हैं, ये होता है वो होता है। तो आप जो जहाँ बैठे हो ना, आपको लग रहा है एक दुनिया बहुत छोटी है, एक कंपनी ऐसी ग्रो हो जाती है। नहीं भाई, 500 लोग बैठे हैं, हर बंदा पता नहीं दम लगा के काम कर रहा है, उसके बाद कंपनी चल रही है। और इतने 500 लोग जो इतना काम कर रहे हैं, जो उनके ऊपर बैठा है वो कितना काम कर रहा होगा। सो यस गीत, बस जाते जाते इनको बस कुछ बोलना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना भी है बट स्टक भी हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, कुछ प्रोडक्ट यूज भी करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, बट ना कंफ्यूज रहता है। लड़के तो खासकर खैर, करियर में ये भी करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, कोठी भी गाड़नी है, जी वैगन भी चाहिए इसी जिंदगी में, पैसे उल्टों के भी नहीं होते। तो बट मेरे हिसाब पे तो उनको ये कहता हूँ यार, उम्मीद अगर तुम सोचोगे 1000 करोड़ की, तब जाके तुम कमाओगे 1-2 लाख रुपए। तो आप एक कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? नहीं, आई थिंक सेम थिंग यार। हो क्या जाता है कि आप बहुत बड़ा, बचपन अपन सब बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं अपने, फिर लोग कहते हैं लाइफ हैपेंस, राइट। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ हैपेंस से आपको वेयर डाउन नहीं होना चाहिए। आपको अपना अंदर का बचपना अलाइव रखना चाहिए और शिद्दत से काम करते रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर पड़ी हैं। आज ना लोगों की कमी है जो पैशनेट है अपने चीज़, कोई भी चीज़ को लेके। अगर आप पैशनेट हो, पीपल विल सीक आउट कि यार मुझे एक पैशनेट बंदे के साथ काम करना है। तो बी अ चाइल्ड, बी पैशनेट। ओके गाइस,
और जिसको नहीं पता, आई एम वर्किंग एट मोसेक वेलनेस इन मैन मैटर्स अंडर गीत. ओके गीत, सो इट वाज लवली हैविंग Same here. तो भाई अब काम कर लेते हैं. ओके बाय.